हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। एंड ये हमारी स्टोरी है माफिया क्वीन। तो पिछले एपिसोड में आपने क्या देखा था, आप वहीं देख के आइएगा। आई नो स्टोरी में बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, मैं जानती हूँ, बट कुछ कुछ रीज़न की वजह से स्टोरी नहीं आ पा रहा है। उसके लिए मुझे शायद दिल से क्षमा प्रदान कर दें, है ना। क्षमा होता है कि क्षमा होता है, अरे जो भी हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अपनी यहाँ रितिका जी क्या की थी, वो जोया को भाई लेके गई थी कि कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं ना, है ना। एंड रितिका रितिका के थोड़े से मिजाज बदले बदले से लग रहे थे। क्यों लग रहे थे वो आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो मैं आगे बता दूंगी। टेंशन क्यों लेते हो यार मित्रों, मैं हूँ ना। मजाक से हटके अब आते हैं स्टोरी में, ओके। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी। अब ये लोग भाई जैसे ही निकल रहे थे ना, तभी ना पीछे से आकांक्षा, ओए होए होए क्या बात है, इंगेजमेंट हुआ नहीं भाई, हाथों में हाथ डाल के बाहर जाया जा रहा है, ओए होए ऐसा ऐसा भी क्या हो गया है। तभी यहाँ पास जोया बोलती, वो दी एक्चुअली क्या है ना कि मैडम जी को बाहर से डिनर करा के लाती हूँ। अब भाई जोया की इस अंदाज से रितिका एकदम ज़्यादा शौक थी। तभी जोया बोलती है, ठीक है अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है दी, थोड़ा मिलते हैं आपसे बाद में। इतना बोल के ना वो निकल जाती है वाला बात है। तभी यहाँ पर होता क्या है, हमारी जो रितिका जी थी वो देख रही थी जोया को, अपना कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, कुछ ज़्यादा का क्या है यार। कुछ बोला ही नहीं है मैंने बीवी, है ना, बस मैंने यही सारी चीज़ें बोल दी है कि तुमको डिनर करा के लाती हूँ, और वैसे भी तुमको डिनर कराने के बाद मुझे भी तो कुछ खाना है। तभी ना वो जोया ये सब बोलते बोलते रितिका के थोड़ा क्लोज आ गई थी। रितिका उसको दूर कर दी। एक मिनट क्या बोला, थोड़ा डिस्टेंस रह के बात कीजिएगा। अरे अरे, तुम्हारे और हमारे बीच में डिस्टेंस ये किस काम का है मोहतरमा, ज़रा बताएंगी आप हमें। डिस्टेंस तुम्हारे और हमारे बीच में, ना ना ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तब यहाँ पर हमारी जो रितिका थी वो बोलती, चलिए बहुत हो गया। इतना बोल के भाई ये लोग जाते हैं। हाँ, ये लोग जाते हैं भाई कैंडल लाइट डिनर। उस दिन का जो डिनर डेट बर्बाद हो गया था पूरी तरीके से, जोया उसको सही करना चाहती है। जोया रितिका को बहुत अच्छे से एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है। अब जैसे उसको रेस्टोरेंट में लेके जाती है ना भाई, वो मस्त तरीके से वही सारी चीज़ें उसके लिए चेयर पीछे करने हैं, मस्त खाना ऑर्डर करते हैं। अब दोनों खा रहे थे। अब जैसे ही दोनों खा रहे थे ना, तो हुआ क्या था, जोया के फ़ोन पे ना जैसे ही ना थोड़ा सा नोटिफिकेशन आता है। अब जैसे नोटिफिकेशन आता है जोया देखती है, हाँ राकेश जो था वो बाइक वाले लड़के का इन्फॉर्मेशन निकाल दिया था। तभी जोया उसको टेक्स्ट कर देती है कि बिजी हूँ, बाद में देखती हूँ। इतना बोल के फ़ोन साइड में रख देती है। रितिका बोलती क्या हो गया। तभी जोया बोलती, नहीं कुछ नहीं हुआ है, क्या ही होगा, चलो खा लिया। खा रही हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ऑर्डर कर लूँ। अच्छा ठीक है ना, जो ऑर्डर करना है कर लो ना। वैसे भी जो तुम खाओगी उससे ज़्यादा टेस्टी चीज़ तो मुझे घर में जाके मिलेगी, एकदम डेली सॉस। बहुत हो गया है, शांत रहो, बाहर में कैसे कैसे बातें कर रहे हो आप। वैसे ही जैसे कि मुझे अपनी बीवी से करना चाहिए, तो क्या बोलती है मोहतरमा आप ना बहुत ज़्यादा ना परेशान करते हो मुझे। अच्छा जी, अगर आपको ना करूँ तो किसको करूँ परेशान। पहले परेशान नहीं करती थी तो दिक्कत था, अब परेशान कर रही हूँ तो दिक्कत है। आखिर मैं क्या करूँ आपका बीवी। बस कीजिए ना, मुझे शर्म आती है। ओए होए होए, आपको शर्म आती है, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। इतना बोल के इन लोगों के बीच मस्त मस्ती मजाक चल ही रहा था भाई। अब मस्ती मजाक चलते चलते ना होता क्या है ना, हमारी जोया बोलती है कि एक्चुअली ना मुझे हैंड वॉश करना है। इतना बोलने के बाद ना वो जाती है। अब वो हैंड वॉश करने के लिए जाती है, तो हैंड वॉश करने के लिए जाती है ना, तो उसको फील होता है ऐसे कि उसका कोई पीछा कर रहे हैं ना, इस तरीके से उसको फील होता है। बट जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है, भाई पीछे में तो कोई था ही नहीं। जोया एकदम नॉर्मल रिएक्ट करती है, और एकदम नॉर्मल रिएक्ट करने के बाद वो जाती नहीं वॉशरूम के पास। वो जस्ट 3-4 कदम जाने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर टर्न वाले एरिया पे, वॉशरूम के साइड में मुड़ने के पास थोड़ा सा ना कॉर्नर साइड था, वहाँ पर ना कॉर्नर साइड के पास जाके रुक जाती है। अब जैसे वो कॉर्नर साइड के पास जाके रुकती है, रितिका उठती है। रितिका उठने के बाद जोया अपना फ़ोन छोड़ गई थी। रितिका ना जोया को फ़ोन लेती है, और फ़ोन लेने के बाद ना उसमें कुछ कुछ चीज़ें देखने लगती है। जोया बस एकदम शांति से होता है ना, एकदम काम होकर सभी चीज़ों को नोटिस करना देखती है। बट जोया ने जानबूझ के किया था ना, उसने अपना फ़ोन जानबूझ के रखा था। भाई इतनी बड़ी माफिया क्वीन अपना फ़ोन थोड़ी भूल के जाएगी, एंड पासवर्ड इतनी ईजिली थोड़ी होता है। रितिका कुछ कुछ चीज़ें एकदम से लेती है, और भाई वो ना एक वो होता है ना, हाँ यूएसबी केबल होता है, वो यूएसबी केबल में ना पेन ड्राइव लगाती है, और पेन ड्राइव लगाने के बाद ना कुछ कुछ ना उसमें से डाटा ले लेती है। रितिका स्माइल करते, और स्माइल करने के बाद वो वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में जाती है, हाँ थोड़ी सी उसकी आंखें रेड हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं। थोड़ा सा ना उसको कुछ कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा था। बट जोया क्या थी, जोया एकदम शांत रहने वाली पर्सन थी, बोल सकते हैं कि जब तक उसको पूरी डिटेल्स ना मिले किसी भी चीज़ों की, तब तक वो थोड़ा सा शांत रहना पसंद करती थी वाला बात है। इसी तरीके से वो जाती है वॉशरूम में, अच्छे से हैंड वॉश करती है। एंड हैंड वॉश करके जैसे ही पीछे मुड़ती है भाई, सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। जोया उसको देखती है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी जोया बोलती है, बस ऐसा ही वाइफ के साथ डिनर डेट पे हूँ। अच्छा शादी कर ली तुमने, ऑफकोर्स कर ली है, एंड ये अपनी घटिया सी हरकतें मत करना, सो प्लीज़। इतना बोल के ना उसको साइड करके ना वो जाने लगती है। तभी वो लड़की को बोलती है, अच्छा और जो उसको तुम अपनी वाइफ बता रही हो तुमको पता भी हो लड़की कौन है। जोया रुक जाती है, पीछे पलटती है, क्या मतलब है तुम्हारा। मतलब तुम, मुझे भी अच्छे से पता है और तुम्हें भी अच्छे से पता है।
तुम सारी चीज़ें जानने के बाद अनजान क्यों बनना चाहती हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। जोया एकदम उसके पास आती है, क्या क्या पता है मुझे? मुझे तो कुछ नहीं पता है, अगर तुमको पता है तुम बता सकती हो, और तुम किसकी बात कर रही हो? तभी वो जो लड़की थी उसका नाम साक्षी था। साक्षी बोलती है, देखो जोया, रिस्क मत लो, ज़िंदगी और मौत के बीच का सवाल है ना। तभी जोया उसके करीब आती है, अच्छा और तुमको क्या लगता है मैं मौत से डरती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तभी यार साक्षी बोलती है, जोया बात को समझो, तुम सारी चीज़ें जानने के बाद ये सब क्यों कर रही हो? हाँ, अपने सर में सारी चीज़ें क्यों ले रहे हैं? जोया बोलती है, बस मज़ा आता है इसलिए। एंड आज के बाद मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, समझ में? इतना बोलती पर इतना बोलने के बाद निकल जाती है। यार रितिका इतने साइलेंट तरीके से बैठी थी, ऐसे उसको कुछ हुआ ही नहीं है, वो एकदम नॉर्मल। तभी जोया आती है, पीछे से उसको मतलब साइड हक करना होता है ना, उसके शोल्डर को पकड़ के इसी तरीके से हक करती है, उसके फोरहेड को किस करती है, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या होगा? नहीं, मुझे लगा तुम ठीक नहीं हो, बस इसलिए पूछ लियो। ओके। एंड रितिका, बोलो ना, क्या मैं थोड़ी सी वाइन पी सकती हूँ? क्यों, आपको पीना है क्या? हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, वन से प्लीज़। अच्छा ठीक है, पी लो। तभी ना जोया ना वेटर को बुलाती है, और वेटर को बुलाने के बाद भाई 2 ग्लास वाइन ऑर्डर करवाती है कि प्लीज़ लेके आइए। अब वो लेके आता है भाई। अब जैसे ही वो वाइन लेके आता है ना, तो वाइन लेके आने के बाद ना वो ना बैठती है रितिका, एंड ना 1 ग्लास उसके तरफ करती है, रितिका की तरफ, और 1 ग्लास अपने तरफ। तभी रितिका बोलती है, मैं नहीं पीती हूँ। जोया बोलते हैं, ओके ट्राई करो, वैसे भी नशा नहीं है इसमें, ठीक है, रिलैक्स, तुम ट्राई कर सकती हो। तभी रितिका थोड़ा सा डरते डरते उस वाइन को पी लेती है वाला बात है। एंड जोया ना वाइन को पीने के बाद भी ना उसको अपने हाथ में पकड़ी थी, और जस्ट वो वाइन को घुमाना होता है ना ग्लास को, इसी तरीके से बस घुमाई जा रही थी। तभी यहाँ पर रितिका बोलती है, क्या हो गया? जोया बोलती कुछ नहीं। अच्छा रितिका, बोला ना, क्या हम डांस कर सकते हैं? डांस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, खड़े हो जाओ। इतना बोलने के बाद भाई उसको खड़े करती है। अब यहाँ बस होता क्या है, हमारी रितिका जी है वो खड़े होती है, एंड खड़े होने के बाद अब बहुत सॉफ्ट सा म्यूज़िक चल रहा था वाला बात है, बहुत ज़्यादा वाला एकदम माहौल होता है ना, एकदम रोमांटिक टाइप्स, इसी टाइप से ना एकदम रोमांटिक था। अब जोया क्या करती है, एकदम हल्के हाथों से ना, एकदम सॉफ्ट तरीके से ना जोया रितिका के कमर पे अपना हाथ रखती है, एंड उसके जो हाथ है ना अपने शोल्डर पे रखती है, और भाई वो कपल डांस करना स्टार्ट करती है। इतना स्मूथ तरीके से वो डांस कर रही थी ना, एंड ना रितिका को ना कुछ अलग से एहसास हो रहा था, जैसे कि जोया ना एकदम अलग से बिहेव कर रही, इस टाइप का। रितिका बोलती, आप ठीक हो ना? जोया बोलती, यस ऑल राइट। क्या होगा, क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो। अरे कम ऑन, मैं ठीक हूँ, इतना परेशान नहीं होती। अच्छा ठीक है, इतना बोलती है भाई, और इतना बोलने के बाद ना मस्त ना डांस कर रहे थे। अब क्या होता है, जो रितिका था ना उसको ना थोड़ा थोड़ा सा नशा होने लगा था। अब जैसे रितिका को थोड़ा थोड़ा सा नशा हो रहा था ना, जोया उसको एकदम से अपने करीब करती है, और उसके थोड़े से बालों को पीछे करती है। रितिका बोलती है, अच्छा, बोलती तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? तभी रितिका बोलती नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा सीरियसली? तभी यहाँ पर जो हमारी रितिका बोलती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी जोया बोलती, ओके तो तुम मुझे एक बात बता सकती हो? तभी यहाँ पर हमारी जो रितिका बोलती, पूछो ना। तभी जोया बोलती, अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे फ़ोन में क्या कर रही थी? अब फ़ोन की बात सुनते ही रितिका रुक गई थी। अब जोया को ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता था कि रितिका को किसी भी प्रकार के ड्रिंक्स हैंडल नहीं होते हैं, वो ये सब चीज़ों का नशा हैंडल नहीं कर पाती है। उसने उसको जानबूझ के पिलाया था। बोलते हैं ना कि इंसान 2 कंडीशन में सच बोलता है, या तो सबसे ज़्यादा वो टूटा होता है तब, या तो वो जब नशे में होता है। तो इसीलिए उसने बस उसको इसीलिए पिलाया था। तभी रितिका एकदम शांत हो गई थी, एंड एकदम शांत होने के बाद रितिका ना बोलती, नहीं बस ऐसे ही कुछ फ़ोटोज़ देख रही थी। अच्छा कौन से फ़ोटोज़ देख रही थी? तभी ना जोया एकदम नॉर्मल, रितिका एकदम नॉर्मल तरीके से बोलती थी, बस ऐसे ही आपके और मेरे कुछ फ़ोटोज़ देख रही थी। जोया तो समझ चुकी थी कि ये इतनी आसानी से नहीं बोलने वाली। वो बोलती, अच्छा ठीक है, सॉरी, हाँ ये सब क्वेश्चन करने तुमसे, डांस कर लिया, घर चले, चलते हैं ना। इतना बोलती है, और इतना बोलने के बाद ना जैसे ही ना जोया निकल रही थी ना, वो वही लड़के को देखती है, वो बाइक वाला लड़का हॉस्पिटल में जिससे उसके साथ टक्कर हुआ था, एंड उसने अपनी और राकेश की फ़ोटो देखी थी, है ना। उसी लड़के के साथ ना वो देखती है, उस लड़के को देखती है। वो लड़का जोया और रितिका को ही देख रहा था, बट जोया इस तरीके से प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं। एंड वो लड़का जो था ना वो रितिका को देख रहा था, एंड जोया उसको रितिका थोड़ी नशे में आ चुकी थी, तो रितिका चल नहीं पा रही थी, तो जोया उसको थोड़ा सा पकड़ती है, और उसको पकड़ने के बाद होता क्या है ना, उसको अच्छे से बैठाती है और भाई उसकी सीट बेल्ट लगाती है। जोया के माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था, एंड ना वो गाड़ी को लॉक कर देती है। हाँ, गाड़ी में एसी ऑन था बोल सकते हैं, लॉक कर देती है। लॉक करके वो आती है। वो लड़का जैसे ही अपनी गाड़ी यू टर्न लेने वाला था ना, जोया उसके कॉलर से पकड़ के उसको खींचती है। क्यों बे, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों मेरा पीछा कर रहा है? तभी वो लड़का, नहीं 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 मैम, मैं आपका पीछा क्यों करूँगा? अच्छा
तो उस लड़की को क्यों ताड़ रहे हैं? तभी वो लड़का नहीं 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 मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, मैडम अच्छी दिख रही थी। अच्छा बहुत देखते है तू, एक सेकंड। इतना बोलने के बाद ना वो निकालती है अपनी गन, और गन निकालने के बाद ना उसके सिर पे रख देती है। चल ठीक है तू सही बोल रहा है तो चल, वैसे मुझे पसंद नहीं है कि वो मेरी बीवी है और मेरी बीवी को कोई ताड़े। बेटा तूने गलती कर दी उसको देख के, कोई बात नहीं, ठीक है 1 2 इतना बोलते और इतना बोलने के बाद तो 3 में ट्रिगर दबाने, तभी मैम प्लीज़ मैम ये गन साइड कीजिए मैम, मेरी बात सुनिए मैम। तभी जोया बोलती है अच्छा क्यों तेरी बात सुनूँ मैं? हम तभी लड़का बोलता है मैम मैं उस मैडम को नहीं ताड़ रहा था, वो एक्चुअली मुझे जस्ट उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना था, मुझे ये पैकेट उनको देना था, मुझे ये पैकेट दिया गया था, सो इसलिए मैं बस उनको देख रहा था और मुझे बोला गया था कि जैसे भी वो अकेले में हो तो अकेले में उनको दूँगी, आपके साथ नहीं मैम, इसलिए मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस एक डिलीवरी बॉय हूँ मैम और कुछ नहीं मैम, प्लीज़ ये देखिए ये मेरा ID कार्ड है मैम, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, मैं जस्ट डिलीवरी बॉय हूँ मैम, मैं सिर्फ काम करता हूँ मैम, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम काम करता हूँ मैम, प्लीज़ छोड़ दीजिए। तभी ना जोया बोलती अच्छा पैकेट दिखा, तभी वो लड़का निकालता है और पैकेट मैम ये, तभी जोया उसको कुछ पैसे देती है, किसी को तू नहीं बताएगा कि तूने ये पार्सल मुझे दिया है, उस लड़की को नहीं, ओके, एंड बोल देना कि तूने ये पार्सल उस लड़की को दे दिया है, एंड ख्याल रख, ठीक है। वो थैंक यू मैम, बट वो पैसे लेने से मना कर रहा था। तभी रितिका जो है ना, रितिका ना थोड़ा सा मूवमेंट करती है, शायद ऐसा जोया को फील होता है, तभी जोया क्या करती है, इट्स ओके पैसे रख ले, ओके ख्याल रख, इतना बोलने के बाद वहाँ से निकलती है एंड वो जाती है गाड़ी में जाती है। रितिका थोड़ी सी नशे में आ चुकी थी, वो बोलती है जोया कहाँ चली गई थी तुम, ऐसे छोड़ के मत जाया करो। जोया उसके हाथों को पकड़ती है, बस यहीं हूँ, परेशान नहीं होते हैं ना, मैं कहाँ जाऊँगी आपको छोड़ के, है ना। तभी ना वो ना थोड़ा सा रितिका के करीब आती है, उसके होठों को थोड़ा सा टच करती है और थोड़ा सा ऐसे फेस को थ्रो करना होता है ना, रितिका उठो ना। तभी रितिका एकदम थोड़ी सी अपनी आंखें खोलती है। देखो नशे में ना आंखें एकदम छोटी सी नशीली हो जाती है एंड प्रॉपर उसकी आंखें खुल भी नहीं पा रही थी। तभी यहाँ पर हमारी जो जोया बोलती अच्छा रितिका एक बात बताओ। तभी रितिका बोलती क्या हो गया। तभी जोया बोलती है क्या तुम मुझे कभी छोड़ के जाओगी। तभी ना रितिका ना एकदम चुप, एकदम साइलेंट होता है ना, उसके पास कोई जवाब नहीं है। तभी ना रितिका पूछती क्यों तुम मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे, बस ऐसे ही पूछ रहे, बताओ ना क्या तुम मुझे कभी भी छोड़ सकती हो। हाँ तभी यहाँ पास हमारी जो रितिका के इस क्वेश्चन का ना आंसर नहीं था, मतलब रितिका के पास ना इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था। जो एकदम शांत हो गई थी एंड जो बोलती अच्छा ठीक है इट्स ओके चलो घर चलते हैं। इतना बोलने के बाद भाई वो क्या करती है, अपनी सीट बेल्ट पहनती है, सीट बेल्ट पहनने के बाद ना डायरेक्ट ना गाड़ी को लेके जाती है घर की तरफ। काफ़ी हाई स्पीड में ड्राइव कर रही थी एंड उसने ना विंडो ओपन कर दिया था। तो जैसे ही विंडो ओपन करोगे ना तो एकदम हाई स्पीड में आप ड्राइव करोगे ना, तो जो हवा होती है ना वो डायरेक्ट फेस पे थ्रो होती है। रितिका के फेस पे ना एकदम ज़्यादा वाले मात्रे में ना वो जो हवा थी ना बाहर जो चल रही थी भाई, एकदम ठंडी सी हवा, वो ना एकदम थ्रो हो रही थी। उसको ना थोड़ा सा ना उसका नशा ना कम हो रहा था। तभी ना जोया क्या करती है, घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद जस्ट वो रितिका को अपनी गोद में उठाती है। गोद में उठाने के बाद उसको लेके जाती है बेडरूम में लेके जाती है रितिका की। थोड़ा सा भाई रितिका को ना होश आ चुका था बोल सकते हैं, उसकी थोड़ी सी आंखें ओपन हो गई थी। जोया उसको बेड पर बैठाती है, आर यू ओके। रितिका बोलती है आई एम ओके। तभी ना जोया क्या करती है ना, वो एक टॉवल लेके आती है, उसके पूरे तरीके से पूरे बॉडी को ना वो क्लीन करती है ठंडे पानी से। एंड ना वो एकदम से होता है ना कि उसको वॉशरूम लेके आती है, उसके फेस को ना पूरे तरीके से ना एकदम ठंडे पानी से भाई क्लीन करती है। होता है ना पानी थ्रो करना फेस में। रितिका एकदम से अपनी आंखें ओपन करती है कि क्या कर रही हो, पानी बहुत ठंडा है। जोया बोलती है आई एम सॉरी। हाँ इतना बोलने के बाद उसको लेके आती है रूम में एंड उसके ड्रेस जो थे साड़ी वो जो चेंज कर देती है एंड वो चेंज करने के बाद उसको बैठाती है। एंड वो उसको बैठाने के बाद क्या करती है भाई, वो नीचे जाती है, नीचे लेमन वाटर बना रही थी। तभी आकांक्षा आती है, क्या हो गया जोया बोलती कुछ नहीं दी। तभी ना आकांक्षा ना जोया का हाथ पकड़ लेती है, क्या हुआ जोया। कुछ नहीं दी, बस रितिका को ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हें क्या हुआ है। कुछ नहीं, मुझे क्या होगा। जोया बचपन से जानती हूँ तुम्हें, हाँ कुछ साल अलग रही हैं, इसका क्या मतलब है। क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम परेशान लग रही हो। जोया बोलती अच्छा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मुझे बता सकते हो। तभी आकांक्षा बोलती हाँ पूछो ना। तभी ना जोया बोलती अच्छा चलिए ना यहाँ, उसको ना डाइनिंग टेबल पे लेके आती है, उसको बैठाती है और उसकी तरफ पानी करती दी, ये पानी पीजिए। आकांक्षा बोलती क्यों, मुझे क्या हो, पीजिए ना दी। तभी वो पानी पीती, बोलती हाँ क्या हो गया। अच्छा आप मुझे एक चीज़ सच बताएंगे। हाँ क्या, आपने रितिका से कब मिली थी आप, मतलब कब मिली थी आप रितिका से, ऐसे हम लोग अलग हो गए थे उसके कितने सालों बाद मिली थी हम। उसके 3 से 4 सालों बाद मिली थी, मैंने शादी कर लिए थे ना तो मैं प्रेग्नेंट थी एंड रितिका प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा और आप किसी दोस्त के थ्रू मिली थी कि इत्तेफाक से मिली थी। ऐसे इत्तेफाक से, अच्छा ठीक है। और एक बात बताइए, आपने कभी भी उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी चीज़ें आपने कभी सुनी है कि उसकी फैमिली में कौन कौन है कौन नहीं है।
हाँ, मैंने ना स्टार्टिंग में सुना था उसकी माँ है एंड उसकी फैमिली में शायद उसके पापा नहीं है, उसके पापा को ना शायद कुछ हेल्थ इशू या कुछ मतलब हुआ था, उसके पापा का ना कुछ एक्सीडेंट हो गया था इसलिए। अच्छा, सच में क्या? हाँ, और उसकी माँ है। हाँ, क्या आपको पता है उसका गाँव कहाँ है? मतलब एक मिनट, अरे मतलब मुझे ना डायरी लिखने की आदत हो गई थी, तो मैंने ना पुराने वाली मेरी डायरी उसमें मैंने नोट करके रखा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और दी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बोलो। आप ये सारी चीज़ें रितिका को नहीं बताएंगी, बट हुआ क्या है दी, प्लीज़ आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अरे जोया ऐसी बात नहीं, तू क्यों परेशान है? बस कुछ चीज़ें हैं दी जो समझ नहीं आ रही, समझ आती है सबसे पहले आपको बताऊंगी। राकेश आया क्या? हाँ राकेश तो आया था, बट वो बोल के गया है कि इसको ना कुछ इमरजेंसी काम है। अच्छा चलिए दी आप रेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा नाइट हो गई है। वो एक्चुअली रितिका की ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उसको ना हेडेक हो रहा है, तो मैंने जस्ट उसके लिए लेमन वाटर लेके जा रही हूँ, पिएगी थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो पक्का ठीक है ना जोया दी? एवरीथिंग इज़ फाइन, आप परेशान मत होइए, ओके? इतना बोलने के बाद वो जाती है। वो जाने के बाद हाँ रितिका को उठाती है, रितिका उठो। रितिका उठती है और रितिका उठने के बाद ना वो नींबू पानी पी लेती है। तभी रितिका जोया का हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ जोया? जोया बोलती है बच्चा क्या होगा, सब ठीक है, आप परेशान मत लो, है ना? तभी रितिका बोलती है मैं तो ठीक हूँ, बट मुझे लग रहा है कि आप परेशान हो। तभी यहाँ पर जोया बोलती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप रेस्ट करो। और इतना बोलने के बाद उसके पास बैठती है। तभी ना रितिका क्या करती है ना, जोया के ना लैप में अपना सर रखती है और सर रख के लेट जाती है। जोया बोलती क्या हुआ? रितिका बोलती बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना वो लेटी हुई थी। जोया हल्के हल्के हाथों से उसके सर को दबा रही थी। हाँ, जोया की आंखों में इस टाइम आंसू थे, इस टाइम उस बंदी की आंखों में आंसू थे। एकदम होता है ना कि अंदर से कुछ चीज़ टूट रहा है। और पता है सबसे घटिया फीलिंग क्या होती है? जब हमको ये एहसास होता है कि हमारा कोई चाहने वाला हमको धोखा दे रहा है। ये फीलिंग जो होती है ना, एकदम ना लाचार बना देती है। और ख़ास करके हमको जब किसी से प्यार होता है और वो बंदा हमको धोखा दे रहा होता है। सेम जोया को शायद यही फीलिंग आ रही थी। रितिका को वो सुलाती है एंड रितिका को सुलाने के बाद ना वो जो पैकेट मिला था ना, उस पैकेट को वो लेती है और लेके वो जाती है दूसरे रूम में, जहाँ उसका एक सीक्रेट रूम था, उसके कमरे में ही बोल सकते हैं। एंड वो जाती है। वो जाने के बाद अपनी जैकेट निकालती है, बिकॉज उसने कपड़े वपड़े कुछ भी चेंज नहीं किए थे। अपनी जैकेट निकालती है। जैकेट निकालने के बाद भाई वो पूरे लाइट ऑन कर देती है, अपनी पीसी ऑन करती है, लैपटॉप हर एक चीज़ कनेक्ट कर देती है। एंड अपने घर को ना पूरे तरीके से वो देख रही थी, एकदम होता है ना कि एक एक एरिया को। एंड वो पैकेट को एकदम धीरे से ओपन करती है ना, एकदम धीरे से जब वो ओपन करती है ना, तो उसमें देखती है भाई, उसमें देख के ना वो हो जाती है शॉक्ड। सो गाइस आज की स्टोरी यही तक, देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ। एपिसोड छोटा हो सकता है बिकॉज मैं थोड़ी सी ज़्यादा बिजी हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ओके? स्टोरी कैसा लग रहा है कमेंट कर देना, ओके?